कर रहे हैं, भुगतो, जाओ करते रहो जो करना है। तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी हिंदू महिलाओं को पेल रहे हैं, तो और लव जिहाद किसे कहते हो? जो तुम हम पर इल्जाम लगाते थे, ये तुम्हारे सब के साथ लव जिहाद कर गए, सबके साथ। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी चारपाई, तुम्हारा तेल, तुम्हारा कॉन्डम, तुम्हारा घर, तुम्हारी कुंडी, तुम्हारी महिला और दे धनाधन। हाँ जी, अब बताओ, ये है हकीकत जी। ये 1.5 साल पहले मैंने प्रोग्राम करके इनको चुकन्ना किया था। 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। डिक्लाइन ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट, आमिर हक की भविष्यवाणी पूरी हुई। पड़ा हुआ प्रोग्राम, जाके देख लो। आवाज़े हक ऑफिशियल पर और आवाज़े हक लाइव पर मैंने कोई 11 से 12 प्रोग्राम्स किए हैं पिछले 2 सालों में, इन हिंदुओं को और इन इस्लामोफोब्स को जगाने के लिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी सुनता ही कोई नहीं था। मैं क्या करूं, आज भी कोई नहीं सुनता। फिर आज तुम अपनी सुना रहे हो, आज तुम सुना रहे हो। देख लो क्या हुआ। और ये जो मेरी ट्रांसमिशन के अंदर इंटरप्शन करके टकलू चूतड़वेदी आया था, ये तो खुद दल्ला है, भड़वा सबसे बड़ा। ये आज क्यों बोला है? पता है क्यों बोला है? ये लिख के ले लो मेरी बात। ये क्यों बोला है? क्योंकि पुलिस केस बन गया है। समीर ने जिन सनातनी लड़कियों के साथ धोखे किए हैं, वो पुलिस केस बन गया है। आज इस भड़वे को जाग आ गई, फटाफट उठ के हाथ जोड़ के टकला कहना शुरू हो गया, जी मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो ये था, मैं तो वो था। जिन्होंने मेरे नाम पर की है वो ना करें। आज ये बोल रहा है, भाई तू तो यही हाथ जोड़कर टकले कहता था 500 रुपया ही दे दो, 100 रुपया दे दो, ये सपोर्ट कराया करता था। हाँ, ये देख लो आपकी स्क्रीन के ऊपर। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है, वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है, वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है, वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। अब हमें कह रहा है कि इनको सपोर्ट ना करो, है सनातनी हो। और तुम क्या कुत्ते की दुम हो कि जब जी चाहा मरोड़ ली और जब जी चाहा नीचे टांगों में फंसा ली? ये सनातनी है या मोम का कोई कुत्ता है कि जब पिघल जाता है तो उसको सांप बना लो, जब बन जाता है तो कुत्ता बना लो, जब बनता है तो वराह बना लो? ये क्या है सनातनी? बेवकूफ है क्या? पागल है क्या? भड़वा है क्या? जब चाहा लड़कियां भी पेश कर दी, जब चाहा जनाब पैसे भी दे दिए। अब उस पर चर्चा चल रही है। मैंने 11 से 12 प्रोग्राम्स करके इनकी आंखें खोली हैं। ये सुनो जरा, ये क्या कहते रहे हैं। चलो फिर आज तुम्हें मैं सुनाता हूं। और आगे जो चीजें चलने वाली हैं, ये तो इन्हीं की जुबान से निकली है ना जी। हमने तो कोई बात नहीं ना की। उस वक्त भी मैं इनको बताता था कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ। और अब पता नहीं क्या आके लोग क्या कह रहे हैं। इनके लोग बैठे हैं और अपने डिक्लाइन और अपने फ्लॉप का पता किस चीज पे फेंक रहे हैं। कहते हैं जी ये पैसों की वजह। ओ भाई, पैसे एक मटीरियलिस्टिक एनालिसिस है। आपस में शोहरत की खातिर, पैसे की खातिर, औरत की खातिर, धन दौलत की खातिर, पावर की खातिर, ये चीजें झगड़ना तो ये जाहिरी असबाब हैं, ये मटीरियलिस्टिक डायग्नोसिस है। तुमने कभी ये सोचा है कि पंगा ले किससे रहे थे? बेटा इस्लाम से पंगा ले रहे थे। ये नहीं सोचा कभी? इस्लाम से पंगा ले रहे थे। सनातनियों,
कान खोल के सुन रहे हो? मुसलमानों से पंगा ले रहे थे। तुम्हारी दीदियां पेल दीदियां बन गईं तेल के साथ। मुसलमानों से पंगा ले रहे थे, इस्लाम से पंगा ले रहे थे। रगड़ के रख दिया है तुम्हारे अंदर, घुस के अंदर से तुम्हें रगड़ के रख दिया है। और चुपो मिठे ने चुपो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी खोते दे पुत्रो सूरो खिंजीरो। ये सुनो जी आगे। करीबन साल एक पहले मैंने प्रोग्राम करके उस पर चर्चा भी की थी। एक रिपोर्ट लीक हुई थी जब इन्होंने पीएफआई के ऊपर क्रैकडाउन करना था। ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने ये केस बनाया जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर केस बनाया बीजेपी ने। तो इन्होंने केस बनाया जी, इन्होंने ना प्लांटेड 500 एक्स मुस्लिम्स हिंदुओं के अंदर प्लांट किए हैं। प्लांटेड है वो मुसलमान 500। मैंने उस वक्त भी इनको कहा फैसला कैसे करोगे, कैसे करोगे, कौन जेन्युइन है कौन झूठा है। मैं तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा था, कैसे फैसला करोगे। ऐसे ये अंधे हुए इस्लाम की दुश्मनी में उल्लू के पट्टे। जो आता है एक्स मुस्लिम मैं लड़की हूं, चलो जी पैसा फेंको। जो आता है मैं जी एक्स मुस्लिम हूं, चलो जी पैसा फेंको। पैसे पे पैसा था पैसा। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा गया है। अरबों रुपए की गेम पड़ गई है, अरबों रुपए की। हाँ, इसका ऑडिट कौन करवाएगा। और चूतड़वेदी और टिंड, बेटा तू इतनी जल्दी नहीं छूटता, वो पुलिस केस बन गया है। तो अभी मैं सनातनियों को बताता हूं कि तेरे साथ होना क्या चाहिए उसूली तौर पर। तू वही था, कहता था कुल मिलाकर राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहे हैं। लड़कियां पेलते हैं तो पेलते रहें, मेरी कौन सा, ये चूतड़वेदी कहता था मेरी कौन सा बेटी है, मेरी कौन सा बहन है, पेलते हैं तो पेलते रहें। तो खोती के पुत्रों, खोती के पुत्रों, अंधे हो गए तुम लोग। तुम्हारी आंखों के सामने कुंडी लगाकर एक्स मुस्लिम्स टांगे उठाकर पलंग पे चूं चा करता रहा। तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर सिसकियां लेते रहे जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के बाहर। हाँ जी, ओके, उस कैरेक्टर का नाम है, वो बाहर खड़ा होकर रोता है जब वो जॉन स्नो की स्टेप सिस्टर को पेला जाता है। तुम्हारे साथ गेम ऑफ थ्रोन्स वाली गेम हुई है बेटा। तुम्हारी महारानियों को, तुम्हारी राजकुमारियों को के कुमारेपन को ऐसे फड़का कर तोड़ा है उन्होंने। 5-5 बच्चे, अभी प्रीशे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं स्टोरी सुनाता हूँ सारी, जाना किधर है। आज मैं इधर ही हूं, आज पार्ट एक्स है। ये मैंने पार्ट 10 जो लिखा है ये रोमन आप ना समझिएगा, ये ट्रिपल एक्स वाला एक्स है। पार्ट एक्स, ट्रिपल एक्स होती है, डबल एक्स हो, ये सिंगल एक्स है। इसमें इनका रहेगा कुछ भी नहीं। यानी किसी में कपड़े उतरते हैं, किसी में कैमरा जूम आउट जूम इन होता है। पार्ट एक्स के अंदर एक्सरे जूम होता है। हाँ, इनकी हड्डियां और अंदर तक मैं इनके विचार दिखाऊंगा आज, छोड़ूंगा कख भी नहीं। सुअर, बेगैरत, हनु, हिजड़े। सुनो जी, प्लांटेड मोर देन 500। आवाज आ रही है ना, जरा सही आती है तो मुझे बताना। शोर शराबा आए तो मैं फिर उसको सेट कर दूंगा। कमेंट में मुझे बताना जरा सुनो। मोर देन 500 कट रही है ना, मुझे आवाज हल्की करनी पड़नी है। ठीक है, ये लो जी। मोर देन इसका मतलब है वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फिर दूर से प्ले करना होगा। रुक गया जरा। मुस्लिम्स ग्रुप के अंदर घुस जाए और साथ ही साथ अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही, नहीं सही आ रही। इसका एक हल है, ठहरो मुझे ये दूसरा स्टूडियो माइक लगाने दो। मैं असल में फोन से ज्यादा रिलैक्स होके करता हूँ, मुझे 1 मिनट फिर ये माइक लगाने दो क्योंकि ये चीजें सुनाना जरूरी है। रुको जरा मेरा भाई, हैं
रुकना जरा। हाँ जी बताएं जी। अब आवाज ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? मैंने जरा दूसरा माइक लगाया है, काफी दिनों बाद तो मैंने स्टूडियो माइक यूज किया है, बहुत अरसा पहले यूज किया करता था। ये फोन से मैं कंफर्टेबल इसलिए रहता हूँ कि मैं जरा वॉक करता रहता हूँ, साथ कुछ फ्रिज में भी हाथ पैर मारता रहता हूँ, तो चलते फिरते प्रोग्राम हो जाता है जी। अब ठीक आ रही है? लो फिर सुनो, लो जी, इसकी भी मैं सेटिंग कर देता हूँ जरा इकोशी को, ताकि सेटिंग में चले जाते हैं जनाब हम। ठीक हो गया, सेट है, यहाँ से सेट है। लो जी सुनो जरा, ये कितने फेक एक्स मुस्लिम्स जो हैं इम्प्लांट किए गए थे, मैंने उस वक्त भी इन सनातनियों को बताया, इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम फर्क ही नहीं कर सकते कि जेन्युइन कौन है फेक कौन है। अपनी अपनी किस्में बनाई हुई हैं, अपनी अपनी किस्में। जरा चलेंगे। अब ठीक आ रही है? क्योंकि मुझे यहां से लग रहा है कि ऑडियो शायद आप तक सही नहीं पहुंच रही, ऑडियो सही नहीं है। ठीक हो गया। इसका तरीका, एक और तरीका देखते हैं। ये लेट्स सी, इसके बाद देखते हैं। ये देखें जी, नहीं 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 नहीं, नहीं प्ले हो रही, नहीं प्ले हो रही। इसका मतलब है आवाज कट रही है। इस माइक से तो आपको सही आ रही होगी मेरी आवाज, मगर यहां से कट रही है। इसका एक हल है, फिर रुकें जरा, इसका एक हल बाकी है, वो थोड़ा सा लंबा हल है, मगर पहले आप देखें, चलें आप ये देख लें कि सपोर्ट जो है वो कैसे, कौन कहता रहा है और किस तरह कहता रहा है सपोर्ट करने को, पहले ये सुन लें जरा। वो आगे लाना, और ये काम मैं, आप और हम जैसे लोग जिनके बस का है एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, और आपके माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं इस बात को समझें। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि आपको अपोस्टेट इमाम की कोई कमजोरी दिखाई दे, साहिल की कमजोरी दिखाई दे, सचवाला किसी मामले में किसी आपकी कसौटी पे खड़े ना उतरते हो। हमारी कसौटियों को अप्लाई करने का कोई घर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसका अंत तो गत्वा परिणाम राष्ट्र के पक्ष में आ रहा है, इसलिए राष्ट्र को चाहिए कि इन लोगों को मजबूत करें। आप जो कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, उनके चैनल को की चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह से करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये राष्ट्र के पक्ष का कार्य है और ये मेरे आपके खिलाफ नहीं जा रहा, हमारे आपके पक्ष में आ रहा है। इसलिए इनकी जरूर मदद करें, इनके साथ जरूर खड़े हों। जी बिल्कुल सही करें आप। एक और जो है वो कठिनाई ये आती है कि ये जो पुराना जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो भारत के बाहर का है, वो भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है इन सब कामों का, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। तो अब इनको ये हारिस को, ये गालिब कमाल को लगता है कि अब जितने पत्ते फेंटने थे फेंट लिए, अब ये डील हो गई। अब इनको लग रहा है कि हमारे कमजोर पड़ गए पत्ते और यहाँ के जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है भारी पड़ रहे हैं। तो अब इस बात से ये तो आपको तय करना पड़ेगा, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है, जो दूसरे की क्षमता है उसको मिल रहा है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि आप भारत को अपनी मार्केट मानते हो और भारतीयों को, भारतीयता को, सनातन को आप बैठ के वहां पे गाली दोगे तो नेचुरली आपको कौन सा फॉलो करने वाला है। पक्की बात है। आपका चैनल पिछले 2-3 साल के अंदर इस समय जो फ्लैगशिप, जी जनाब, आपने ये सुना एक किस तरीके की मदद करते हुए ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि खुल के सारी मदद करो, और यही बंदा जो है ये तारीफें किया करता था। ये जरा सुनना आपने। उसी समय मेरी आजाद ग्राउंड से परिचय और बात के जो अभी लोग आए हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, यानी सचवाला ने,
हैं, समीर हैं, अपोस्टेट इमाम हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को समझते हैं, बेसिकली मुल्ला लोग हैं। समीर का नाम लिया यहां पर और कहा कि समीर जो है वो जनाब इस्लाम को बड़ा समझता है, ये समीर का नाम लिया गया। अब मैं आपको सुनाता हूं, आपको आवाज आएगी कि कैसे एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो प्लांट किए गए। आगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जरा ये चेक कीजिएगा, एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो प्लांट किए गए हैं। मोर देन 500 एक्स मुस्लिम्स लॉन्च किए गए हैं पीएफआई की तरफ से, जिनका काम ये है कि वो एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट के अंदर घुस जाएं और एक्स मुस्लिम्स ग्रुप के अंदर घुस जाएं, और साथ ही साथ एक्स अपने आप को एक्स मुस्लिम्स बता करके जितने भी एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है ना? जरा मैं आगे चलाता जाता हूं, ये चेक करें जरा एक्स मुस्लिम कैसे इम्प्लांट अंदर जो है ना एंटर करवाए जाते हैं। उन सबका भरोसा जीत लें और अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करते हुए वो लोग आप सब लोगों का भरोसा भी हासिल करें। इसके लिए उनको इस्लाम के खिलाफ बात करना रहेगा, वो करेंगे। कुरान पर तोहमतें लगानी होगी, वो लगाएंगे। रसूलुल्लाह की जाती जिंदगी पर हमले करने होंगे, वो करेंगे। वो हर वो काम करेंगे जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो एक सच्चे एक्स मुस्लिम है और इस्लाम के खिलाफ उनकी लड़ाई है। यहां तक वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि फेक एक्स मुस्लिम जो हैं वो प्लांट किए गए हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर, खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, ठीक है ना। अब हिंदू को बेवकूफ बनाना आसान हो गया। आगे चले जरा, क्या कहते हैं कि वो क्यों प्लांट कर रहे हैं, जरा चेक करें। और साथ ही साथ उनका काम ये रहेगा कि ये करने के बाद वो आप सब लोगों से फाइनेंशियली फंडिंग रिसीव करें, जो कि आप फाइनेंशियल फंडिंग सभी एक्स मुस्लिम को करते हैं। आज तक जितने भी लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जितने भी न्यू मुस्लिम आगे भी करते रहेंगे, चेक किया आपने, आगे भी करते रहेंगे। उसने मेक श्योर किया है कि फेक सही मगर आप हमें करते रहें। एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की अपील बार बार मेरे चैनल एक्स मुस्लिम समीर से की जाती है। ठीक हो गया जी, यहां आपने बेस समझ ली कि फेक एक्स मुस्लिम्स जो हैं कैसे प्लांट जो हैं वो किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसी कैसी स्पोर्ट जो हैं ये करते रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको सुनाता हूं। पहले ये टकले की तारीफ सुनिएगा, जो मैंने आपको तारीफ सुना दी है टकले की। इसके बाद सुनिएगा कि हारिस सुल्तान की बुक को ट्रांसलेट करवाने के लिए पैसे दिए गए, उसको प्लेटफॉर्म दिया गया सनातनियों के द्वारा। बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स के जो चैनल्स हैं वहां से उनको सपोर्ट करवाया गया। जरा सुनिएगा। आरंभ में इसका जो प्रमुख जो था वो हारिस सुल्तान था और एक आपका गालिब कमाल था। इसमें से अपोस्टेट प्रॉफिट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे उससे अधिक जो वो थे वो सनातन धर्म की करते थे। और खास तौर से वो हारिस सुल्तान का तो मुझे ध्यान है कि उसको प्लेटफॉर्म दे दिया नीरज अत्री जी ने, और शंकर सरन जी जैसे जो प्रबुद्ध और गहरे व्यक्ति है वो भी उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख डाली। एक्स मुस्लिम से इस कदर प्रभावित हुए कि पूरी पुस्तक लिखना शुरू कर दी लोगों ने। सनातनी इतना पागल हो गया, इसीलिए तो मैं सनातन धर्म स्वीकार करने लगा था, इन्होंने ऑफर बंद कर दिया। ये ज्यादती है ना मेरे साथ। मेरे खेलने की बारी आई, मेरे लूटने की बारी आई तो तुम लोगों को होश आ गई, तुम्हारी महिलाओं की भी आंख खुल गई। सोते रहते थोड़ी देर और मुझे भी 4 दिन मजे करने देते। बहरहाल शायद ठीक है, अब क्या करूं, जितने मजे मेरे लिखे थे वो पिछले जन्म में शायद मैंने ज्यादा ले लिए हैं, अब मेरे बोनस कट गया मेरा। सुने, और उसका जो प्रमुख किरदार बाद में पता चला वो ये है कि वो तो सनातन धर्म का ही मजाक सबसे अधिक उड़ाता है। तो जिस समय ये मूवमेंट चला था तो उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे, विशेष रूप से तब जब आप जानते हैं कि सबसे बड़े एक्स मुस्लिम अली सीना थे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद ओ चला खोती दे पुत्र पच जाता हूं। अब यही वो टकला है जो सनातनियों को मोटिवेट करता रहा पैसे देने के लिए और ये लॉलीपॉप देता रहा कि ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी। आज जिन एक्स मुस्लिम्स को ये उग्रवादी बोल रहा है
उस समय राष्ट्रवादी का कार्य बोलता था। हाँ, ये जरा सुने सुने, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे मैं बताता हूं कि सनातनियों को तेरे साथ क्या करना चाहिए। टकले, मैं बताता हूं, जरा सुने जी। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो राष्ट्रवादी है उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, उनका दायित्व है, अपने दायित्व को स्वीकारें, दायित्व बोध लें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कुल मिलाकर, क्योंकि इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है जो अंतपंत राष्ट्रीयता के विरोध में है, तो इसका विरोध होगा तो राष्ट्रीयता प्रबल होगी। हिंदुओं को बता रहा है कि इस्लाम का विरोध होगा तो राष्ट्र जो है वो खड़ा होगा, राष्ट्र बनेगा ही तब, क्योंकि इस्लाम ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र को नहीं मानती, राष्ट्र पुष्टर नहीं वो मानती। हाँ, सीधी बात। हम पूरी पृथ्वी को मानते हैं कि उस पर पूरे का पूरा इस्लाम नाफिज करेंगे अल्लाह के हुक्म से। राष्ट्र पुष्टर आप अपने पास रखें। ये सनातनियों को कहता है जी चंदा इकट्ठा करो। इसके विरोध करने वालों को सक्षम बनाइए, उनकी मदद कीजिए। ये देखें, सक्षम बनाइए। ये सनातनियों को प्रवोक कर रहा था। हाँ जी, चंद महीने पहले जब सनातनियों ने पोल खोलना शुरू की कि हमारी औरतों को पेला जा रहा है, तो उस समय कहने लगा कोई बात नहीं, कुल मिलाकर हमारे पक्ष का ही काम है। सुने, को सक्षम बनाइए, उनकी मदद कीजिए। एक रास्ता खुलेगा तो ताजा हवा आएगी। हाँ, रास्ता खुल गया है टांगों का, उसका क्या करना है? और टकले और चूतड़ वेदी, ये जो चूतड़ों का रास्ता अब खुल गया है, इन चूतड़ों के रास्ते को बंद कौन करेगा? ये भी तो बताना था ना। अब तो सनातनियों के चूतड़ खुल गए। हाँ, ये जरूरी काम है, मगर कठिनाई ये है कि जो राष्ट्रवादी है वो सुधरे और उनके काम कर रहे हैं। साले दोनों को कुत्ता खांसी लगी हुई है। एक उधर करके बात करता है, एक और चवलो जान की हो नहीं। लाइव बोला जाता तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो, खोते के पुत्रो। छू छा बीच में नाक सुड़कते हैं, बीच में छींके मारते हैं। साले दोनों वेंटिलेटर के मरीज। अच्छा, बात यह है भाई, तुम तो बोल रहे थे कि जनाब एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करो, ये तो राष्ट्र के पक्ष का और राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं। अब तुम हाथ जोड़कर कहते हो पेले गए हैं, मुझे माफ कर दें। पूरे सनातनियों को तुफैल चतुर्वेदी के ऊपर 420 का केस ठोकना चाहिए। ये भड़वा, ये दल्ला जब तक हिंदू महिलाओं और बहनों की इज्जतें लुटती रहीं, तब तक ये चुप रहता रहा, ये मजे लेता रहा, ये लोगों की मां बहनों बेटियों बहुओं को लुटवाता रहा। और जब उन लड़कियों में से किसी एक ने जाके पुलिस रिपोर्ट की और बताया कि चूतड़ वेदी इसके अब्बा जी हैं, काम खराब हो गया और उसको लड़कियों की कॉलें आने लगी, तो उस समय कहना शुरू हो गया मैं हाथ जोड़कर फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं, ताकि मैं कल को पुलिस में अपनी ये वीडियो पेश करके कह सकूं कि देखो मैं तो इनसे, मेरा कोई संबंध न था, मैं तो बिल्कुल इनके विरुद्ध हूं। ये टीटो पार्टी सनातनियों के साथ दोबारा की जा रही है। इसके ऊपर 420 का आईपीसी 420 का केस बनता है। इस बंदे ने लाखों रुपया लोगों का निकलवाकर बांटा है, जिसमें से खुद भी कमाया है, औरतों को पेला गया है। उसका हिसाब कौन देगा? जो चोरी इसने की है सनातनियों से लाखों रुपए की, क्या ये रिफंड करेगा? या हाथ जोड़कर माफी मांगने से बात नहीं बनती? उन औरतों की इज्जत और उनकी चीखें वापस लाके दोगे? जिस औरतों को प्रेग्नेंट किया गया है उनको दोबारा कुंवारा करके दोगे, वर्जिन करके बनाओगे तुम? सी समझा है क्या? आज मैं बात कर रहा हूं, आज फिर सनातनी मुंह फुलाकर बैठा होगा कि कोई मुसलमान बात कर रहा है। खोती के पुत्रों, सच नहीं सुनते, सत्य को नहीं मानते, वही बात फिर खुद कर रहे होते हो बाद में। आज मेरी बात नहीं सुनते, साल बाद फिर वही बात कर रहे होते हैं। तो खोते के पुत्रों, मेरी बात समझ नहीं आती क्या? अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? अब जब दीदी के कपड़े फट गए, आंख के नीचे रैपटा पड़ा, नील पड़ गया, बाल बिखर गए, सुर्खी मिट गई,
आंखों का काजल कालक बनकर गालों से आंसुओं के रंग में टपकने लगा। बरा की पिन्स जो हैं वो टूट गईं, शलवार का लास्टिक ढीला हो गया, टांगों के बीच में खून के कतरे दिखाई देने लगे, पैरों की एड़ियों पर मट्टी रगड़ने के निशान नजर आए, होंठ भूख व्रत और प्यास से फटने लगे, माथे पर पसीने से झुर्रियां बनने लगीं, कानों की बालियां छन छन की बजाय टन टन की आवाजें देने लगीं। उस वक्त तुम्हें समझ आई है? आज कहते हैं लव जिहाद हो रहा है, आज कहते हैं जनाब हमारे साथ हाथ हो गया, आज कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट ना करो। नहीं, चुपो, थोड़ी देर और करो ना, हैं? करो ना, करो ना जी, करो। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, तो करो ना, हैं? झोपड़ी के करना। मैं आज सनातनियों से मुखातिब हूं। मजा आया, पेट भर गया, डकार आए, नींद अच्छे से आ रही है, मीठे ठंडे ख्वाब आ रहे हैं, अखंड भारत के हैं हिंदू राष्ट्र के सपने आ रहे हैं। थोड़ी ऐसी दी तैसी खोती दे पुत्रो, थोड़ी चौंक च बजा के लवांगे, टेंशन ना लो। अब देखें जरा ये क्या कहता है जी। ये वही चूतड़ वेदी है जो पहले क्या कहता था, ये जरा सुने। तो ऐसे लोग बदलाव लाएंगे, ये उन्हें मालूम है। देखा जी, ऐसे लोग यानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट बदलाव लाए। वो इतनी लुंगी तो नेहरू नहीं बदला करता था जितनी लड़कियां तुम्हारे एक्स मुस्लिम बदल रहे हैं। अच्छा, कुछ अभी अब बेचारे लो, एक की बात मैं सुन रहा था, कहता है देखें, हाँ समीर का मसला है मगर एडम और साहिल की तो अभी तक कोई ऐसी चीज ये इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, कबूतर आंखें बंद करके ही सोचता है बिल्ली गायब हो गई, बिल्ली उसके अंडे भी पी जाती है और कबूतर की गर्दन भी पकड़ देती है, हैं? ओ ये टेस्ट केस है उल्लू के पट्ठो सनातनियों, ये टेस्ट केस है, समीर टेस्ट केस है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम हाथी के कान में सो रहे हो और ऑल इज वेल हाथ पर रखकर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सब कह रहे हो। जी अभी उनका नहीं पता चला, यानी आंखों देखकर केले के छिलके से फिसलेंगे, कोई अकल भी चीज होती है। अब जरा सुन लो क्या चल रहा था। हैं जी, ये सुने, यही चूतड़ वेदी है जो उनको लगाता था, ये जरा सुने। तो ऐसे लोग बदलाव लाएंगे, ये उन्हें मालूम है, मगर इन लोगों को खिलाते क्यों नहीं, इन्हें मजबूत क्यों नहीं करते? कहता है इनको खिलाते क्यों नहीं, खा रहे हैं वो। हाँ, जैसे गौ माता का मूत्र तुम मुंह लगा के पीते हो, वो आपकी माताओं के मुंह लगा के कुछ और पी रहे हैं। हाँ, आगे क्यों नहीं बढ़ाते? उन्होंने हर चीज ही आगे बढ़ा दी है, शिवलिंग भी आगे बढ़ा दिया, अब चीखते रहो हाथ लगा के। कुल मिलाकर ये जो काम कर रहे हैं, इसकी फसल जो बो रहे हैं वो काटनी तो आपने है। कहता है कुल मिला के जो फसल ये बो रहे हैं उसका फल तो आप ही काटोगे, क्यों सनातनियों? है इस फल का मजा आया, ब्लडी फूल है, मजा आया इसका। यार ये दोबारा सुनो, कहता है कुल मिला, ओए ठंडे बगैर तो ओए बर्फ च लगया
यख कंजरा, ओए 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 फ्रीज